नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज़ में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ेंगे। जिन एस्पिरेंट्स को कोई किसी टॉपिक में दिक्कत है वो हमारे चैनल पर आकर उस टॉपिक को सीख सकते हैं। अब ये हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम लोग अलग अलग स्पेशल टॉपिक्स जो हैं एज ए थ्योरी क्लास वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और एलाबोरेशन में आप हमारे थ्योरी क्लास को देखकर वहाँ से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये म्यू आर क्या है? म्यू आर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये क्या है? एक्सएम, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दोनों का मतलब समझा देता हूँ। परमिएबिलिटी मतलब क्या? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें कितने ईजिली से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फ्लक्स लाइंस कितनी ईजिली से पास कर जाए। और ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो एक्सएम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो जाए किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, वो कितना ईजिली मैग्नेटाइज हो जाए। इसी वजह से नाम पड़ता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेर्रोमैग्नेटिक, फेर्री मैग्नेटिक। ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक मटेरियल्स के, जो कि अपना अपना बिहेवियर शो करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है और परमिएबिलिटी की, उसमें फ्लक्स लाइंस कितने ईजिली पास करे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। ये बी एक टर्म आया हमारा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये फिगर देखिए, ये फिगर हमारा एक टोरॉइड का है। टोरॉइड सोलेनॉइड होता है, ऐसे ही टोरॉइड होता है। अब देखिए इस टोरॉइड में क्या हुआ, हमने आई करंट पास करवा दिया, ठीक है। अब करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होगी, वो हम कहते हैं बी नॉट है हमारा। किसकी वजह से? आई करंट की वजह से। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल हम इसमें करंट फ्लो करवा दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये जो मटेरियल है मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक अलग फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो जाएगी, बी एम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारा, इस फिगर से आप समझिए कि हमने करंट आई फ्लो करवाया तो बी नॉट और बी एम जनरेट हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी इस मटेरियल में? बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। देखिए बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट इन द कॉइल, और बी एम क्या है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, क्योंकि एक्सएम है। ससेप्टिबिलिटी की वजह से अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कितना मैग्नेटाइज हो जा रहा है, उस डिग्री को हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, एक्सएम। तो एक्सएम की वजह से मैग्नेटाइजेशन आया तो वहाँ से बीएम डेवलप हुआ, ठीक है। और करंट की वजह से बी नॉट आया, तो टोटल फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो गई? बी नॉट प्लस बी एम। अब देखिए आप ये फॉर्मूला जानते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है, तो दोनों के लिए अपना अलग अलग निकल आएगा। जैसे बी नॉट के लिए म्यू नॉट एच, एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट जो है परमिएबिलिटी है, ठीक है। म्यू आर था रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू नॉट किसके? एयर के लिए, या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कह सकते। तो टर्म्स को आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि बी क्या है? बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, म्यू परमिएबिलिटी है, एक्स ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। चलिए तो इस रिलेशन को आप देखिए, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच और बी एम इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो जो नेट बी होगा, ये बी एम क्यों हुआ? क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन आएगा, ठीक है। और टोटल बी क्या हुआ? बी नॉट प्लस बी एम। तो यहाँ से म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट हम लोग कॉमन ले लिए तो एच प्लस आई आया, ठीक है। अब देखिए बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई आ गया। एक रिलेशन होता है यहाँ से देखिए कि आई इक्वल टू एक्स एम एच, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी और जो करंट है, इनके बीच का ये रिलेशन होता है। तो जब आप उसको रिप्लेस करिएगा म्यू नॉट एच प्लस आई को, आई की जगह एक्स एम एच रिप्लेस करिएगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एच वन प्लस एक्स एम। अब देखिए बी क्या है? बी म्यू नॉट एच है, ठीक है। जब म्यू नॉट है, जब एयर होगा मीडियम और कोई मीडियम हुआ तो म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, तो म्यू नॉट म्यू आर एच हो गया। तो बी की जगह म्यू नॉट म्यू आर एच रख दिए इस फिगर में। यहाँ देखिए डायरेक्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच रख दिए और इधर से ये इक्वेशन ये ले आए, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा?
म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, यही तो बचा। देखिए तो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आप मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व भी कर लेंगे, देख लेते हैं कैसा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ भी हम लोग नए टर्म सीखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट इस वॉल्यूम है, मैग्नेट दिया हुआ है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कितनी है? तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन जो वॉल्यूम है, इतना कर देना है बस। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले लेना है, तो ये आ गया 20 × 10⁻6, 20 × 10⁻6 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो एम्पियर पर मीटर, इतना आ गई इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब आप हमारे थ्योरी क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो अलग अलग टर्म्स के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह देगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालिए, आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।